नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। परसेंटेज का टाइप फर्स्ट हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितने परसेंट अधिक है। ये कह रहा है x का मान y के मान से 25% कम है। ये x मान लेता हूँ मैं और ये y है। x के मान को 25% कम बता रहा है, y का मान 25% अधिक है। मैं मान लेता हूं कि ये 100 है तो ये 125 है। ये मैंने 100 मान लिया और ये 125 मान लिया। अब ये 25% कम है और ये 25% अधिक है। आगे कह रहा है तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। जो y का मान है कितना अधिक है, 25 अधिक है। x के मान से जिसके लिए बोलता है से, उसको हमें नीचे रखना है। किसके लिए बोल रहा है, x के लिए बोल रहा है, x के मान से। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे। 100 से 100 कट गया, ये आ जाएगा 25%। अगर इसको हम परसेंटेज के रूप में भी लेंगे तो कितना आ जाएगा निकल के, 25% ये निकल के आएगा। अगर आपको विशेषकर इसका ध्यान रखना है, बस जिसके लिए बोलता है किस से, वो इसके लिए भी बोल सकता है y के लिए कि x का मान y के मान से कितने परसेंट कम है। इस चीज़ को घुमा के ही बोल सकता है कि x का मान y के मान से कितना कम है। तो y के मान से बोलेगा तो 25 के नीचे 125 आएगा और इंटू के 100 आएगा। इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा सवाल हमारा, और ये आता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है ये पता करना है हमें, कि कितने प्रतिशत की गलती हुई है, उससे ये पता करना है हमें। देखिए एक दे रखा है, वो पहले कह रहा है कि 5/3 से उसको गुणा करने के लिए बोला था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। ये उसने कर दिया। ये दोनों संख्या दे रखी है। अब हमें जो नीचे जो दे रखा है, इसके नीचे 3 दे रखा है और इसके नीचे 5 दे रखा है। 3 का और 5 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। 3 का और 5 का जो एलसीएम आएगा वो निकल के आएगा 15। मैंने 5 का और 3 का गुणा कर दिया, 15 आ गया। अब जो एलसीएम आया है, इस एलसीएम का हम इसमें गुणा करेंगे, दोनों में मैंने एलसीएम का गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद इसको काटिए, 3 पंजे 15 और 5 25। इसको काट दिए, 5 तिया 15 और 3 त्रिका 9। ये आ गया। अब इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में जो अंतर आ रहा है वो 16 का है। ये 16 का अंतर किससे निकल के आ रहा है, इससे जो सही वाला है इससे निकल के आ रहा है, और इंटू के 100 प्रतिशत में कन्वर्ट करना है हमें। हमेशा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जिससे बोलता है वो किससे बोलता है, उस वो नीचे आनी है। 25 का है जो सही प्रतिशत है हमारा, जो सही जो संख्या है वो ये वाली है 5/3। जो सही वाली संख्या है वो नीचे आएगी। 25 चौका 100, 16 चौक 64, ये आ जाएगा 64%। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि है, उसमें 64% की त्रुटि है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। का मतलब होता है गुणा। इस का मतलब क्या होता है, गुणा। इस का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा देना है और आपको कैलकुलेशन कर देनी है। ये दे रखा है 1000, का की जगह गुणा का निशान लगा दिया, 25% की जगह पे आ जाएगा बट्टे में 100। का की जगह गुणा का निशान लगा दिया, प्रतिशत की जगह पे बट्टे में 100 आ जाएगा। गुणा का निशान लगा दिया, प्रतिशत के स्थान पे 100 आ जाएगा बट्टे में। ये 3 जीरो हैं, 3 जीरो मैंने काट दी। 25 चौका 100, 4 धाय 40, ये आएगा 1/40। अब आप इसमें भाग दे लीजिए एक में। देखिए
पॉइंट लगा दिया मैंने, एक जीरो बढ़ जाएगी, नहीं जाएगा, एक और जीरो बढ़ाऊंगा मैं इसमें, 100 हो गया यहाँ पे। अब ये आ जाएगा, 2 बार जाएगा पहले इसमें, 80 आएगा, 20 बचेंगे, फिर एक और जीरो बढ़ा लूँगा मैं इसमें, जीरो से जीरो काट दूंगा, 5 चौक वो 4 पंजे 20, 25। तो कितना उत्तर निकल के आ जाएगा? उत्तर निकल के आ जाएगा 0.025%। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? शुरुआत में दे रखा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी दे रखा है और बी दे रखा है। सी की आय 20% अधिक है, किससे? बी से। तो मैंने इसको 120 मान लिया और इसको 100 मान लिया, जीरो से जीरो काट दिया, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, ये इसका अनुपात बन के आ जाएगा हमारा। आगे कह रहा है फिर बी की आय, बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट अधिक है? 25%। तो इसको 125 कर देता हूं मैं और इसको 100 कर देता हूं। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ये काट दिए मैंने। अब दोनों का अनुपात आ गया, सी अनुपात के बी दे रखा है 6 अनुपात के 5 और बी अनुपात के ए दे रखा है 5 अनुपात के 4। तो जब तक आपको ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं पता होगा आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो इसका अनुपात निकाल देता हूं मैं, सी अनुपात के बी अनुपात के ए। सी अनुपात के बी कितना दे रखा है? 6 अनुपात के 5। बी अनुपात के ए दे रखा है 5 अनुपात के 4। ये एक स्थान खाली है, 5 कर देता हूँ, ये एक स्थान खाली है, 5 कर देता हूँ। इसके जस्ट सामने वाली संख्या 6 30, 5 25 और 5 चौक 20। क्या ये किसी एक ही पहाड़े से कट जाएंगे? तीनों कट जाएंगे। 5 6 30, 5 25, 5 चौक 20, 6 अनुपात 5 अनुपात के 4। अब ये कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जो सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने ज़्यादा है? सी में और ए में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। सी में और ए में 2 का अंतर है। अब वो किससे कह रहा है? ए की आय से। तो ये कहाँ जाएगा? ए के कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इंटू के 100, 2 दूनी 4 और 2 ते कट जाएगा 50 बार। तो कितना अधिक है? 50% अधिक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है कि यदि किसी विद्यालय में कुल छात्रों के 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? यहाँ जो छात्रों की जो संख्या दे, कुल छात्र जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों सम्मिलित हैं, कुल छात्र का मतलब जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों सम्मिलित हैं। तो कुल छात्रों का 60% क्या है? बॉयज़ हैं। अगर 60% बॉयज़ हैं तो 40% गर्ल्स होंगी। अब लड़कियों की संख्या उसने परसेंटेज में न देके अंकों में दे दी है, उसने 972। ये बॉयज़ हो गए और ये गर्ल्स हो गई। बॉयज़ दे रखा है उसने 60%, तो गर्ल्स हो जाएंगी हमारी 40%। अब गर्ल्स जो 40% है ये कितने के बराबर है? 972 के। अब ये जो 40% है मैंने मान लिया कि माना जो कुल छात्र हैं, कुल जो छात्र हैं वो x है हमारे। कुल छात्र मैंने x मान लिया, आपकी समझने के लिए माना है मैंने केवल। कुल छात्र x हैं तो कुल छात्रों का 40% क्या है? हमारी गर्ल्स हैं। कुल छात्रों का मतलब गुणा 40% गर्ल्स हैं हमारी, और गर्ल्स कितने के बराबर दे रखी हैं? 972 के बराबर दे रखी हैं। तो x इंटू के 40/100 बराबर के 972। जीरो से जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 का इधर गुणा कर दीजिए, 2x बराबर के 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36 और पनम 45 और 3 48। x का इसके अंदर भाग, 2 का इसमें भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 0।
ये हमारे टोटल छात्र हैं हमारे। ये हमें क्या निकल के आएगा, ये हमें कुल छात्रों की संख्या पता चल गई। जब हमें कुल छात्रों की संख्या पता है तो उसमें से अगर मैं गर्ल्स माइनस कर दूंगा तो मुझे बॉयज़ ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। 2430 में से गर्ल्स कितनी दे रखी हैं, 972 दे रखी हैं। अगर इसमें से गर्ल्स को माइनस कर देता हूँ मैं तो मुझे बॉयज़ अपने आप पता चल जाएगा। 10 में से 2 गए तो 8 बचे, यहाँ 12 बचे, 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ 3 बचे, 13 में से 9 जाएंगे तो और 1, 1458 आ गया। जो बॉयसों की संख्या है वो आ गई हमारी 1458। जो बॉयज़ कितने होंगे हमारे, 1458 होंगे। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।